बहुत सारे लोग आते हैं संत के पद पे और संत बनना पड़ता है, वह आचरण वह कर्म धारण करना पड़ता है और उसकी जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं। ये तो कठिन तपस्या है। ताप तभी निकलेगा, तब तभी होगा जब कष्ट होगा। तो इस कष्ट का आनंद हम लोग ले रहे हैं, जिसका योग 144 वर्ष बाद बना है। और इस अमृत काल में, इस अमृत योग में सभी जन अपने अरिष्ट नक्षत्रों को, अपने पापों को धुलने के लिए, जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई उसके प्रायश्चित के लिए आदि शंकराचार्य जी महाराज जी भाष्य करते हैं, वारे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। तो इन्हीं संतों के माध्यम से जो महाकुंभ में आए हैं उनसे श्रवण करें और उसको मनन करें और शोधन करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें, दर्शन करें ईश्वर की। गंगा का स्नान हो सकता है किसी के लिए नया ना हो, क्योंकि गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है। सभी को प्रणाम। हम पहुंच गए हैं गंगा घाट पर, क्योंकि पावन गंगा मैया के पावन दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मेरे साथ में स्वामी जी है, क्योंकि लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी, आज फिर गंगा स्नान में हैं और क्या कहेंगे आज पावन गंगा मैया का स्नान, क्योंकि सर्दी का मौसम भी ठंडा है और मैं कहूँगा कि शीतल हवा चल रही है। आज कुंभ स्नान का 7वां दिन है और हम लोग इस गंगेश्वर घाट पे हैं। जब गंगा में स्नान करने के बाद ठंड खत्म हो जाती है और वो जो आनंद है वो हम लोग नित्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो कठिन तपस्या है। ताप तभी निकलेगा, तब तभी होगा जब कष्ट होगा। तो इस कष्ट का आनंद हम लोग ले रहे हैं। प्राणवायु बताया जाता है कि सुबह को प्राणवायु हम ले सकते हैं। हाँ, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं तो उस समय विशेष तरह की हवाएं चलती हैं और गंगा का किनारा हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, तो उससे बेहतर क्या है। तो कम से कम जो लोग आकर के दूर से शिविरों में सो रहे हैं, तो यहाँ सोने तो आए नहीं। यहाँ गंगा दर्शन, संत दर्शन और जन दर्शन, इतना भव्य व्यवस्था, इतना दिव्य व्यवस्था चारों तरफ है भगवान की। उस भगवान की व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए और कुंभ में जो ये विशेष योग अमृत योग बना है उस योग का आनंद लेना चाहिए। गुरुजी, बहुत सारे श्रद्धालु भक्त बहुत दूर दराज से आए हैं, उनके लिए क्या? दिव्य भव्य महाकुंभ जिसका योग 144 वर्ष बाद बना है। और इस अमृत काल में, इस अमृत योग में सभी जन अपने अरिष्ट नक्षत्रों को, अपने पापों को धुलने के लिए, जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई उसके प्रायश्चित के लिए माँ गंगा की गोद में पधारे हैं। यहाँ सभी को साधुवाद है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। मेरे साथ स्वामी दर्शन भारती जी भी हैं। गुरु जी, आप भी गंगा स्नान में हैं आज, और मैं कहूँगा कि बहुत सारे दूर दराज से लोग भी हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, उनके लिए एक आशीर्वाद। माँ गंगा सबका कल्याण करे। हम तो वैसे भी गंगा पुत्र कहलाते हैं और गंगा की उद्गम स्थली उत्तराखंड से हम लोग यहाँ आए हैं। पूज्य गुरुदेव की अगुवाई में यहाँ पर शिविर चल रहा है और उस शिविर में नित्य प्रति आज 7वां दिवस है कुंभ का, और आज भी हम यहाँ पर हैं घाट पर और नित्य प्रति यहाँ पर आ रहे हैं। और गंगा का स्नान हो सकता है किसी के लिए नया ना हो, क्योंकि गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है। लेकिन ऐसा अमृत योग और ऐसा हमारा कुंभ का समय, त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की दिव्य भूमि, ये शुभ अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है। नित्य प्रति नहीं रहेगा, ये गंगा घाट ऐसे ही रहेंगे, किंतु कुंभ का समय बीत गया, कुंभ की तिथि बीत गई, तो यह जो पुण्य लाभ है ये पुनः प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी सनातनी धर्मावलंबियों को हम बार बार कह रहे हैं कि आपको एक बार कम से कम इस अमृत वेला में स्नान अवश्य कर देना चाहिए। और आप यहाँ आइए प्रयागराज में गंगा मैया है, यमुना मैया है, माता सरस्वती है, त्रिवेणी संगम है। आप यहाँ आकर स्नान करें, पुण्य का लाभ लें, अपने होने वाली जो संभावित
आपके पातक हों नष्ट हों, आपके पूर्वज जो हैं वो दिव्य लोकों में जाएं, आपके पितृ दिव्य लोकों में जाएं, आपके घर में दिव्य संतानों का जन्म हो, ऐसी शुभकामना और सद्भावना के साथ ओम नमो नारायण। गुरु जी संभावी पीठ में अभी कथा भी होने वाली है। हाँ, कथाएं दो हैं, एक 25 तारीख से कथा है और एक 30 तारीख से कथा है। कथा है, प्रवचन है, जय श्री राम धारावाहिक है, कई कार्यक्रम हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम। माँ शाम्भवी का दिव्य मंदिर बना है, आप सब आइए और दर्शन करिए वहाँ शिविर में। मंदिर स्थापना कल से शुरू हो जाएगा, पूजन पाठ वहाँ। प्रभु जी आप भी पधारे हैं इस पावन भूमि पर, क्या कहेंगे इस गंगा मैया? सबसे बड़ी बात है ये कुंभ ही है, महाकुंभ ही है, जब सारे संसार से एक जगह इतने सारे संत इकट्ठे होते हैं। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी को समझाते हुए ये कहते हैं, और आदि शंकराचार्य जी महाराज जी भाष्य करते हैं, वारे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। आत्मा के सत्संग को सुनो, मनन करो, दर्शन करो और निरंतर ध्यान करो। तो इन्हीं संतों के माध्यम से जो महाकुंभ में आए हैं उनसे श्रवण करें और उसको मनन करें और शोधन करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें, दर्शन करें ईश्वर के और निरंतर ध्यान करें। सत्य सनातन के रक्षक है महादेव, सत्य सनातन के रक्षक कहा जाता है स्वामी। हाँ संतों हाँ हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं संत के पद पे, और संत बनना पड़ता है, वह आचरण वह कर्म धारण करना पड़ता है, और उसकी जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं और उस प्रक्रिया से जब चलता है तब वह संतत्व को धारण करता है। कहा जाता है कि एक ही विचार मन को बदल देता है, जिससे हम संत बन जाते हैं। हाँ, एक ही विचार बदलता है, लेकिन उसके पश्चात पथ पे चलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उस पर चलना पड़ता है। जब चलता है तो मंजिल तक पहुँचता है। ये सभी लोग चल रहे हैं, यात्री हैं, चरैवेती पथ के पथिक हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है संतों के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म तत्व की प्राप्ति करना, अपने पूर्णत्व की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। क्योंकि जब तक उसकी प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक यूं ही भटकते रहेंगे। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, हु एम आई, वे हैव कम फ्रॉम वेयर टू गो। तो इसलिए हमारे समस्त संतों ने कहा है अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करो। जब तक उसे नहीं प्राप्त करोगे ये संसार के सारे प्रलोभन, सारे सुख तुम्हें संतुष्ट और शांत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यूं ही हम अपडेट आपको देते रहेंगे। राही मीडिया के माध्यम से आप जुड़े रहे हमारे साथ। जय गंगा मैया की।